हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। कैसे हो सभी आप दोस्तों? आइए आज हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में। दोस्तों, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म इनको हायर प्लांट्स कहते हैं। दोनों ही जिम्नो और एंजियोस्पर्म में सिमिलरिटी क्या है? इन दोनों में सीड होते हैं, बट फिर भी अलग क्यों रखा है? इसमें जो सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म में वो नेकेड सीड होते हैं, कवर्ड नहीं रहते हैं, और एंजियोस्पर्म के सीड कवर्ड होते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरे भी बहुत सारे डिफरेंस है। एक एक करके एनसीईआरटी में जिस तरह से इनको दिया है वो सब चीजें पढ़ेंगे। कुछ यूनिक फीचर एंजियोस्पर्म में होंगे जो कि जिम्नो में नहीं होंगे। ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले अगर हम प्लांट किंगडम को शॉर्ट में एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें तो प्लांट किंगडम के ग्रुप्स की बात करें तो इसमें आएगा सबसे पहले एल्गी, देन उसके बाद में क्या आने वाला है? ब्रायोफाइटा। एल्गी के बाद में थोड़े डेवलप प्लांट ब्रायोफाइटा, और उसके आगे पेरिडोफाइटा, और अब इसके बाद में जो दो ग्रुप अभी फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। दोस्तों, इनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ नहीं बनते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बारे में अदर चैप्टर में भी काफी डिटेल में दिया है। फिलहाल यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं वो डिस्कस करते हैं। अब इसमें एल्गी की बात करें तो इसकी तीन क्लासें हमने पढ़ी थी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। फ्रेंड्स, क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी को रखते हैं, फियोफाइसी मींस ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी मींस रेड एल्गी। फ्रेंड्स, इसमें क्लोरोफाइसी का स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है? स्टार्च। और फियोफाइसी का स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या रहेगा? लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। और इसमें रोडोफाइसी का स्टोर्ड फूड मटेरियल होगा फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चंस, अगर इनके एग्जांपल की बात करें तो क्लोरोफाइसी में क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं? वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, और इसमें क्या आ सकता है? दूसरे कारा इसमें आ सकता है। ठीक है। क्लेमाइडोमोनासिस का मेंबर हो सकता है। ये सब ग्रीन एल्गी है। इसी के साथ मतलब ये क्लोरोफाइसी मेंबर है। फियोफाइसी में क्या क्या आएंगे? जैसे लेमिनेरिन, ठीक है, सॉरी मतलब लेमिनेरिया, और फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, इस तरह से इसके मेंबर्स होंगे। और इसमें रेड एल्गी की बात करें तो इसमें पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम, ये सब मेंबर्स रेड एल्गी के रहेंगे। फ्रेंड्स, आपने एक पॉइंट देखा होगा, एल्गी से कुछ हाइड्रोकोलाइड्स मिलते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स कौन कौन से मिल सकते हैं? जैसे कि कैरागीन रेड एल्गी से मिलता है, जबकि एल्जीन जो हाइड्रोकोलाइड है वो ब्राउन एल्गी से मिलता है। ये भी एक क्वेश्चन है। और दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं ये जो ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम है, ये दोनों से भी एक मटेरियल मिलता है जिसको हम कहते हैं अगार। ये अगार जो होता है इसको अगार अगार पाउडर के नाम से जानते हैं। इससे सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम बनाने में इसको यूज करते हैं। ठीक है। इस तरह से एल्गी की बात होती है। एल्गी की बॉडी थैलॉइड होती है, थैलस के जैसी होती है, यानी कि इसमें क्या नहीं होता? इसमें रूट, स्टेम, लीव्स, इस तरह से प्लांट बॉडी पूरी डिफरेंशिएटेड नहीं होती। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हेड अलग है ना, इसमें फोर लिम्स मतलब हाइंड लिम्स, ऐसे अलग अलग हाथ पैर सब अलग अलग डिफरेंशिएट रहता है बॉडी में। और इनमें ऐसा कुछ है कि जस्ट बॉडी है, मतलब हाथ पैर सिर ऐसे कुछ नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, थैलॉइड बॉडी है, थैलस, इसलिए इनको थैलोफाइटा के मेंबर्स भी कहते हैं। एल्गी में और बात करें तो सभी एल्गी ऑटोट्रोपस होती है ना। एल्गी वाटर में भी मिलती है। एल्गी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि प्लांट्स का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको फिक्स करना। CO2 फिक्सेशन का काम होता है किसका? प्लांट्स का। तो जो प्लांट्स CO2 फिक्सेशन करते हैं पूरे वर्ल्ड में जितना भी होता है, उसका 50% कौन करता है? एल्गी के थ्रू होता है ना। एल्गी 50% CO2 फिक्सेशन का काम करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब इसमें और देखें अगर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहेंगे? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मतलब अर्थ पे तो रह सकते हैं बट रिप्रोडक्शन के लिए इनकी वाटर पर डिपेंडेंसी रहती है। मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है, तो उस मतलब प्लांट मतलब अर्थ और वाटर दोनों में रहते हैं, ड्यूअल हैबिटेट शो करते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियन कहते हैं। ना क्योंकि ये ना तो कंप्लीटली अर्थ पे रह सकते हैं ना ही वाटर में, दोनों तरफ रहते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइट्स में रूट, स्टेम, लीव्स ये सब स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, बट इनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव लाइक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा एल्गी में ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे रूट, स्टेम, लीव ब्रायोफाइट में नहीं है, बट उनके जैसे है ना, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, है ना, रूट लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइट को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक लिवरवर्ट है और दूसरा मॉस। लिवरवर्ट और मॉस ये दो ग्रुप है। लिवरवर्ट मतलब लीवर के जैसे, उसके एग्जांपल में आता है मार्केंशिया, और अगर देखें तो रिक्सिया भी इसी में आता है। ब्रायोफाइटा के लिवरवर्ट वाले ग्रुप में क्या क्या एग्जांपल है? मार्केंशिया एंड रिक्सिया। ठीक, मार्केंशिया एंड रिक्सिया आ रहा लिवरवर्ट में। मॉस की बात करें तो मॉस में एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, फ्यूनेरिया है ना, ऐसा फर के जैसा दिख रहा फ्यूनेरिया है, और एक स्फेग्नम है, और एक और एग्जांपल लिखा है उसमें पॉलीट्राइकम। तो मॉस के दो कैटेगरी हैं, दो ग्रुप है, लिवरवर्ट एंड ब्रायोफाइटा के दो ग्रुप है, लिवरवर्ट एंड मॉस। और इसके लिवरवर्ट में हमने क्या क्या देखा? लिवरवर्ट में आएगा मार्केंशिया एंड रिक्सिया, और इसमें मॉस में क्या आता है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम ये तीन आ रहे हैं मॉस में। और फ्रेंड्स इसमें अगर बात करें, इसमें प्रोटोनिमा स्टेज देखने को मिलती है। मॉस में प्रोटोनिमा स्टेज देखने को मिलती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो कि इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ब्रायोफाइट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इससे पीट, इसका जो मेंबर है स्फेग्नम है, इससे पीट मिलेगा, और हम इसको एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। ब्रायोफाइट्स से मिलने वाले मटेरियल को हम पैकेजिंग में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट के बारे में ऐसा है कि इनसे बहुत ज्यादा कोई मतलब डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल प्लांट तो नहीं मिलते हैं, बट इनको जैसे पैकेजिंग वगैरह या फ्यूल के फॉर्म में यूज हो सकते हैं। ब्रायोफाइट्स को अर्थ पर पायोनियर स्पीशीज की तरह भी देखते हैं, मतलब जब सक्सेशन हो रहा होता है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे और अब धीरे धीरे वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि अभी बहुत ऑड टाइप की कंडीशन है, तो वहां पर नए प्लांट्स या मतलब नए ऑर्गेनिजम्स अगर ग्रो हो रहे हैं, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं उनको पायोनियर स्पीशीज कहते हैं, और उन पायोनियर स्पीशीज में ब्रायोफाइट्स का नाम आता है। लाइकेन और ब्रायोफाइट पायोनियर की तरह काम करते हैं, ऐसा पॉइंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करें टेरिडोफाइट्स को। टेरिडोफाइट के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? क्वेश्चन क्या है कि टेरिडोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वास्कुलर प्लांट, मतलब ये ऐसे प्लांट थे जो मतलब अर्थ पे सबसे पहले वो प्लांट थे जिनमें वास्कुलर टिश्यू देखने को मिला। मींस क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। टेरिडोफाइट्स के बारे में पॉइंट है, फर्स्ट वास्कुलर प्लांट, इनमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला। ठीक है, इनमें चार क्लासें दी है, जैसे लाइकोप्सिडा जिसमें लाइकोपोडियम देखने को मिलेगा, स्पिनोप्सिडा में इक्विसिडम देखने को मिलेगा, टेरोप्सिडा उस टेरोप्सिडा में देखने को मिलेगा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडिएंटम। एडिएंटम को हम क्या कहते हैं? वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। तो लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, और इसमें एक और क्लास है सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम, किसमें आता है? लाइकोप्सिडा में आ जाएगा। इस इक्विसिडम इसमें स्पिनोप्सिडा में आ जाएगा, और ये टेरोप्सिडा में क्या आएगा? ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडिएंटम। ठीक है, इस तरह से इसकी कुछ क्लासें हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा की। और अगर इसमें एक क्लास और आती है, ये आपको सोचना है। ठीक, अब जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, या इसके पहले टेरिडोफाइट में और भी क्वेश्चंस देखें अगर, तो एक क्वेश्चन इसमें मिलता है कि
350 मिलियन ईयर एगो ये अर्थ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट मतलब प्लांट्स थे। ठीक है, ये भी एक पॉइंट एनसीईआरटी ने दिया है। और इसमें फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करें एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ टेरोप्सिडा सॉरी मतलब ये टेरिडोफाइटा के अलावा अगर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एक्चुअल में ये दोनों टॉपिक यहाँ पर एनसीईआरटी में बहुत ही शॉर्ट में दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल कुछ नहीं दिया है। आइए एक एक करके देखते हैं हम क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। दोस्तों सबसे पहले हम लाइफ साइकिल की अगर बात करें और जो एनसीईआरटी में दी है उसको अगर देखें तो यहाँ पर इन्होंने 3 पैटर्न बताए हैं, एक हैप्लॉन्टिक, एक डिप्लॉन्टिक और एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की लाइफ साइकिल की बात करें यानी कि आप दो चीजों से परिचित होंगे, एक होता है एन स्टेज होती है यानी कि अभी हैप्लॉन्टिक है, वो हैप्लॉन्टिक मींस यहाँ पर क्रोमोसोम का सेट जो है वो सिंगल सेट है, पूरा हैप्लॉइड है, और अगर डबल है तो उसको कहते हैं डिप्लॉन्टिक। इस तरह से देखें तो किसी भी प्लांट की लाइफ में दोनों स्टेज आती है, बस हैप्लॉन्टिक स्टेज अगर ज्यादा देर तक है तो उस लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक कहते हैं, और ये अगर ज्यादा देर है तो उसको डिप्लॉन्टिक कहते हैं, और अगर दोनों इक्वल है तो उसको फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइफ साइकिल जिसमें हम देख रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया है कि 2n स्टेज बहुत कम टाइम के लिए है और मेनली n स्टेज बहुत ज्यादा टाइम के लिए। तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड टाइम ज्यादा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये। फ्रेंड्स ये डिप्लॉइड स्टेज है, इसमें 2n मतलब डबल सेट है, डिप्लॉइड। और अगर हम ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करें तो ये 46 क्रोमोसोम वाली स्टेज है और ये 23 क्रोमोसोम वाली स्टेज। अब आप समझ गए होंगे डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक क्या होगा। और दोस्तों इसमें आगे हम समझने की कोशिश करें कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अगर है तो ये किसमें देखने को मिलती है। पहली बात तो इसको हम पढ़ते हैं मेनली एल्गी में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बताने वाला हूं मैं, 2018 का क्वेश्चन है, जाइगोटिक मियोसिस, ये क्वेश्चन है ना। जाइगोटिक मियोसिस 17-18 में पूछा है ये क्वेश्चन, किसमें देखा जाता है। अब फ्रेंड्स जब भी हम मेल और फीमेल गैमेट्स देखते हैं, दोनों गैमेट अगर फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों गैमेट फ्यूज अगर होते हैं, n गैमेट आया तो ये 2n बन गया, और ये जो 2n स्ट्रक्चर है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम, जाइगोट। दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि जो जाइगोट बना है ये 2n है यानी कि ये डिप्लॉइड है, ठीक है। तो ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है। अब अगर ये जाइगोट, आपने सेल डिवीजन में देखा होगा, सेल डिवीजन अगर टॉपिक पे ध्यान दें तो यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती है। एक होता है इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि इसमें 2n स्टेज वाली सेल वापस से 2n सेल ही बनाती है, यानी कि न्यूक्लियस में कुछ भी प्लॉइडी चेंज नहीं होती है। तो ऐसे सेल डिवीजन को इक्वेशनल कह रहे हैं। अब दोस्तों आपने एक यहाँ ध्यान दिया होगा, मियोसिस भी होता है। मियोसिस मतलब इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, यानी कि 2n से n सेल बनाता है, 2n सेल बनती है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
तो जब भी मियोसिस अगर कहीं हो रहा है, यानी कि वो डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट कर रहा है। पॉइंट क्लियर है कि डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड सेल में अगर कन्वर्ट करना है तो कौन सा मियोसिस होना है? मियोसिस, सॉरी, कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है? मियोसिस वाला सेल डिवीजन होगा। अब इसमें हम देखें कि यहां पर अगर जाइगोट में माइटोसिस हो जाए, इसको फर्स्ट नंबर देता है, इसको सेकंड, तो हम देखेंगे कि उससे जो भी स्पोर्स बनेंगे सेल्स और नई नई बनेगी, तो अगर वो सेल बनेगी तो वो दोनों ही डिप्लॉइड रहेगी, ठीक है, 2n को। अगर माइटोसिस होता है तो 2n सेल बनेगी, और अगर माइटोसिस न होते हुए इसमें अगर मियोसिस हुआ, यानी कि 2n से अब वो जो सेल बनने वाली वो n बनेगी। अब इस चीज को हम कहेंगे कि मियोसिस हो रहा है, बट किसमें? जाइगोट में हो रहा है, ठीक है, जाइगोट में हो रहा है यहाँ पर, और उससे तुरंत जो सेल्स बन रही वो n सेल बन रही है, ठीक है, दैट इज जाइगोटिक मियोसिस। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जाइगोटिक मियोसिस इज प्रेजेंट इन, वेरी इंपॉर्टेंट, जाइगोटिक मियोसिस किस में देखा जाता है? तो जाइगोटिक मियोसिस की बात होती है एल्गी में, और वहां पे ऑप्शन एल्गी नहीं था, एल्गी का एक मेंबर था क्लेमाइडोमोनास। लोअर प्लांट्स में जाइगोटिक मियोसिस कह सकते हैं, या फिर एल्गी में कह सकते हैं, या फिर इसमें हम कह सकते हैं कोई मेंबर हो उसका। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके इसमें दिया है, एनसीईआरटी का अगर पैराग्राफ अगर पढ़ते हैं तो उसको देखिए कि स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड कॉल्ड जाइगोट। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और पॉइंट पहले मैं बताऊं, फिर इस पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे कि दोस्तों यहां पर जब n कंडीशन होती है जिसको हैप्लॉन्टिक कहा है, या इसी को हम कहेंगे गैमेटोफिटिक, या गैमेटोफाइट जो होता है वो, ये गैमेटोफिटिक कंडीशन यानी कि n, और अगर 2n है तो उसको हम स्पोरोफिटिक कहते हैं, या स्पोरोफाइट कहेंगे उस बॉडी को, स्पोरोफाइट। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर n को हम गैमेटोफाइट कह रहे हैं और 2n को स्पोरोफाइट। तो इसमें पॉइंट ये लिखा है, स्पोरोफिटिक कंडीशन ओनली रिप्रेजेंटेड बाय द जाइगोट, मतलब 2n, जाइगोट ही रहेगा बस। स्पोरोफिटिक जनरेशन लिख रहे हैं अगर, is represented only by one cell stage, haploid cells। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले प्लांट्स में मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले प्लांट में डिप्लॉइड स्टेज भी आती है। ये पूरा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, यानी कि इसका मोर देन 90% टाइम किस कौन सी स्टेज में जा रहा है? हैप्लॉन्टिक में, और कुछ टाइम डिप्लॉइड में जा रहा है। तो डिप्लॉइड मतलब स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेल स्टेज, इज कॉल्ड जाइगोट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी में मियोसिस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और बनता है कि जाइगोटिक मियोसिस इज प्रेजेंट इन व्हिच ग्रुप, व्हिच है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें लिख रहा है कि देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, इनमें कोई स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है कि स्पोरोफाइट मतलब ये जाइगोट, ये फ्री लिविंग नहीं रहता। मियोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ये इंपॉर्टेंट बात इन्हें यहां लिख रखी है कि मियोसिस इज, है ना, प्रेजेंट इन जाइगोट, ठीक है, अकर इन जाइगोट एंड फॉर्मेशन रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है, अगुणित हैप्लॉइड स्पोर्स इसमें बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और इसमें लिख रहे हैं आगे, द हैप्लॉइड स्पोर्स आर डिवाइडेड माइटोटिकली। हाँ, तो ये नॉर्मल बात है, इसमें फिर माइटोटिकली ये डिवाइड हो सकते हैं और पूरी बॉडी को बनाएंगे। तो पूरी बॉडी मेनली कौन से सेल से बनी है? हैप्लॉइड सेल से बनी है। दोस्तों पूरी बॉडी हैप्लॉइड सेल से बनी है। लाइफ का बहुत ज्यादा टाइम जो जाएगा वो हैप्लॉन्टिक स्टेज में जाएगा, इसलिए ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल कैसी है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। आप एनसीईआरटी में फर्स्ट वाला लाइफ साइकिल इसको ऐसे देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर मैं एग्जांपल्स में आपको फिर कुछ आपका ध्यान इस बात की ओर लाऊंगा कि कुछ प्लांट्स एल्गी है, यानी कि उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होना था, बट कुछ ऐसी एल्गी भी है जिनमें हैप्लॉन्टिक ना होते हुए हैप्लोडिप्लॉन्टिक या फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी देखने को मिलती है, यानी कि अगेन ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें दिया है द डोमिनेंट photosynthetic phase in such plant is the free living gametophyte, यानी कि जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले प्लांट होते हैं उनमें डोमिनेंट स्टेज, फ्री लिविंग स्टेज, फोटोसिंथेटिक वो कौन सी होती है? गैमेटोफाइट होती है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मेनी एल्गी सच एज वॉलवॉक्स, स्पायरोगारा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाडोमोनास, है ना, रिप्रेजेंट दिस पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पर होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अपने आप में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें आप ये देख सकते हैं इस लाइफ साइकिल को ऐसे कुछ कि ये 2n है, यानी कि ये जाइगोट है, और जाइगोट में ही मियोसिस देखने को मिलता है, और इस मियोसिस की वजह से यहां पर n सेल्स बनेगी, n स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर्स फिर थ्रू माइटोसिस प्रोसेस बहुत सारे स्पोर्स बनाएंगे, और इनमें से हर स्पोर अपने हिसाब से डेवलप होगा। ठीक है, और पूरी लाइफ प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी यही रहेगी, गैमेटोफाइट। फिर इसमें गैमेट्स में फ्यूजन होने से जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से लाइफ चलती रहेगी। ज्यादातर टाइम हैप्लॉन्टिक रहेगा, कुछ टाइम डिप्लॉन्टिक रहेगा, और अल्टीमेटली इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट लाइफ साइकिल हम देखते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उसी में यही बेसिक फंडे लगेंगे। अब डिप्लॉन्टिक नाम आ रहा है, यानी कि उसकी लाइफ का ज्यादातर मेन टाइम जो है वो डिप्लॉन्टिक फेज में गुजरेगा, है ना, बस तो उसी को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। जरा सोचिए दोस्तों, ये अगर मैं कहूँ कि डेवलप टाइप के प्लांट्स में देखने को मिलती है, यानी कि किस में देखने को मिलेगी? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकेंड वाला जो एनसीईआरटी में दिया वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब दोस्तों डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो उसमें जैसा कि एन स्पोर्स जो रहेंगे गैमेट, वो फ्यूज होंगे और 2n जाइगोट बनाएंगे, और ये 2n बॉडी फिर डेवलप हो जाएगी, यानी कि उसका लाइफ का ज्यादातर टाइम जो है वो 2n फेज में ही गुजरेगा, और बहुत कम टाइम n स्टेज में रहेगा। तो ये n जो रहेगी ये हैप्लॉइड है, ये पूरा ही डिप्लॉइड है। और इसको ऐसे कुछ समझे हम कि यहाँ पर जाइगोट डेवलप हो रहा है और माइटोसिस के थ्रू हो रहा है, बट उस जाइगोट में मियोसिस ना होने से वो 2n के 2n स्पोर्स ही बना रहा है, 2n बॉडी ही बनाते जाएगा, और वो सारी सेल से उसकी पूरी कंप्लीट बॉडी बनेगी। दोस्तों हम देखें यहाँ पर, ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप wherein the diploid sporophyte is the dominant। यहाँ पर अब ये डिप्लॉइड फेज जो है ये लाइफ में डोमिनेंट है,
यहाँ पर और बताया जा रहा है फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट, ये फोटोसिंथेटिक रहता है डिप्लॉयड स्टेज यानी कि स्पोरोफाइट, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग रहेगा, ठीक। और इसमें करा के द गैमेटोफाइट फेज, ये हैप्लॉइड, ये गैमेटोफाइट है। यहाँ आपको ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, हैप्लॉइड को गैमेटो और डिप्लो को स्पोरोफाइट कह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द गैमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों यहाँ पर सिंगल or few celled stage of gametophyte, जिस तरह से वहां पर क्वेश्चन था कि जाइगोटिक मियोसिस किसमें हो रहा था, एल्गी में, और वैसा ही यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत कम सेल से बना हुआ गेमेटोफाइट, ये स्टेज किसमें देखने को मिलती है। तो ये हम हायर प्लांट्स में बात करते हैं या उनमें जिनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जांपल्स में कौन कौन आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इनने ऐसे कुछ एग्जांपल दिया है, ऑल सीड बीयरिंग प्लांट्स, इसको ऐसे कहेंगे क्योंकि दोनों में सबसे पहले पॉइंट यही बताया था मैंने कि जिम्नो और एंजियो में क्या सिमिलरिटी, कि इनमें सीड है। ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स मतलब जिम्नो और एंजियो, उनकी लाइफ साइकिल कैसी है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। और इसमें पॉइंट्स बता रहे हैं, दैट इज जिम्नो एंड एंजियो फॉलो दिस पैटर्न। बाकी अब हम एक और पैटर्न को देखते हैं जिसमें कुछ टाइम हैप्लॉइड रहता है और कुछ डिप्लॉइड, यानी कि अप्रोक्स इक्वल टाइम रहेगा, 40-60 रेशो ऐसा हो सकता है। तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम ना तो प्योरली हैप्लॉइड कह सकते हैं ना ही डिप्लॉन्टिक कह सकते हैं, और उसको नया नाम देना होगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसकी होती है, एल्गी की। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसकी देखने को मिलती है, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स की। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और हम लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं जिसको कह रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देख रहे हैं, वो किस में देखने को मिलेगी, जो बच रहे हैं यानी कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। थर्ड वाला पैटर्न जो दिया है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब दोस्तों इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें अगर, तो यहाँ पर इसमें ऐसे कुछ बताया है। पहली बात तो आपको ये सोचना है कि इसमें भी जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगा। अगर जाइगोटिक मियोसिस हो जाए यानी कि 2n से n हो जाए, और अगर जाइगोट में मियोसिस हो जाए तो जाइगोट भी n हो जाएगा, यानी कि डिप्लॉयड स्टेज को तो हम डेवलप ही नहीं होने दे रहे हैं। जाइगोट ही एक पॉइंट रहता है जिससे आगे अगर मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्टेज चलेगी, और अगर जाइगोट में माइटोसिस होता है तो डिप्लॉयड स्टेज चलेगी। तो यहाँ पर जाइगोट में मियोसिस देखने को नहीं मिलता है। आइए इसमें ऐसे कुछ है, अगर इसमें हम देखें तो इस तरह से कि जो जाइगोट बना है वो 2n, और यही जाइगोट माइटोसिस के थ्रू 2n स्पोर्स बनाता है, और ये स्पोर डेवलप होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, फिर उनमें मियोसिस देखने को मिलता है, और मियोसिस के थ्रू फिर n स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। मियोसिस के थ्रू n देखने को मिलेगी। फिर इनमें ये जो n है, मतलब कोई भी एक देखें, सब अपने आप में अलग अलग, ये n गैमेटोफाइट है, 2n स्पोरोफाइट है, ये n बॉडी जो रहेगी अगेन इसमें
गैमेटोजेनेसिस होगा और वो गैमेट्स भी एन रहेंगे और ये गैमेट भी इनमें सिनगेमी या फ्यूजन देखने को मिलेगा जिससे जाइगोट बनेगा और ये लाइफ साइकिल इस तरह से चलती रहेगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब कि ये किस में देखने को मिल रही है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इनमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के बारे में लिखा है। ठीक है, एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन, यानी कि ना तो फुल्ली हैप्लॉइड है ना फुल्ली डिप्लॉइड है। ठीक, वहां पर आपने देखा होगा ब्रायोफाइट में कि इसकी डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट रहती है और उस पर स्पोरोफाइट डिपेंड रहता है। टेरिडोफाइट में हमने देखा कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट रहता है बट गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग हो सकता है जिसको प्रोथेलस कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता है फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक, उसको हम प्रोथेलस कहते हैं। यानी कि इसमें इन दोनों में गैमेटो और स्पोरोफाइट यानी कि एन और 2n दोनों स्टेज देखने को मिलते हैं, इसलिए एक नया पैटर्न देखने को मिलता है जिसको हैप्लोडिप्लॉइडिक कहते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं कुछ एक्सेप्शन को लेके कि डिप्लॉइड जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो जनरली हायर प्लांट्स में होना चाहिए, बट यहाँ पर फ्यूकस एक एल्गी है। देखिए कुछ ऐसा पॉइंट ये है, मैं ये बताना चाह रहा कि एल्गी मतलब लोअर प्लांट्स यानी कि उनकी लाइफ साइकिल होना चाहिए हैप्लॉन्टिक, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, जैसे कि फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है। फ्यूकस क्या है? ब्राउन एल्गी है। और दोस्तों एल्गी होने के नाते इसमें होना चाहिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बट यहाँ पर कौन सी है? एक्सेप्शनली ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एग्जिबिट कर। और इसमें एग्जांपल्स देखें जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प। ठीक है, हाँ इसमें दे रहे हैं ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न के लिए एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड केल्प, इन तीनों में ये भी एल्गी है। ठीक, ये ब्राउन एल्गी है, ये ब्राउन है, ये रेड एल्गी, ये सब एल्गी है, यानी कि इनमें भी हैप्लॉन्टिक होना चाहिए, बट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होते हुए एक्सेप्शनली इनमें हैप्लो डिप्लॉन्टिक मींस किनके सिमिलर ब्रायोटेरिडो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट्स दिए हैं उनको समझकर अगर आप याद रखते हैं तो नीट में आने वाला कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।